नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी के उद्देश्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मंत्र कहानी को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैंने मंत्र कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी इस वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा तीसरे व अंतिम भाग में इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहानी सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य साहित्यिक परिचय उनके द्वारा रचित 2 बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे चुका हूं। प्रेमचंद द्वारा रचित अब तक कई कहानियों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 2 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र कहानी का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत मंत्र कहानी का उद्देश्य या संदेश। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़ी सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं अर्थात उपन्यासों तथा कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर समाज में रहने वाले निर्धन किसानों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अबलाओं तथा विधवाओं के कारुणिक जीवन को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों, सेठ साहूकारों, जमींदारों, महाजनों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। मंत्र इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह इनकी एक अत्यंत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। कफन, पूस की रात, बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की काफी लोकप्रियता एवं
प्रसिद्धि रही है। दरअसल यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। यह एक सामाजिक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख उद्देश्य मानव मात्र की महत्ता मानव सेवा में बतलाना रहा है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। वर्तमान समय में भी जड़ी बूटी और मंत्र की शक्ति को बतलाना है। सच्ची मानवता के दर्शन संपन्नता की अपेक्षा विपन्नता में होते हैं। सच्चा मानव वही है जो मानव मात्र की सेवा निस्वार्थ रूप से करता है, अर्थात जिसके मन में मानव मात्र के प्रति दया, प्रेम, करुणा तथा सहानुभूति के भाव कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। अतः मानव मात्र को स्वार्थपरता से सदैव दूर रहकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। उसे सहानुभूतिमय, संवेदनशील, करुणा तथा दया से परिपूर्ण और लोकोपकारी होना चाहिए। ऐसा मानव इस लोक में अक्षय कीर्ति का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति स्वार्थ की मदिरा के नशे में सदैव उन्मत्त रहता है, वे सभी की दृष्टि में एक प्रकार से गिर जाते हैं। अतः हमें मानवोचित गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक, उज्जवल और गौरवशाली बनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, डॉक्टर चड्ढा और बूढ़ा भगत। दोनों ही इस कहानी के प्रमुख दो सशक्त पात्र हैं। पूरी कहानी इन्हीं दो पात्रों के चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखलाई देती है। डॉक्टर चड्ढा किसी एक शहर के जाने माने यशस्वी डॉक्टर हैं। एक दिन गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो बूढ़ा भगत के नाम से प्रसिद्ध है, वह अपने मरणासन्न बीमार बेटे को लेकर उनके पास आता है। परंतु डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा भगत के बीमार बेटे को केवल इसलिए देखने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह समय उनके खेलने का समय था और कल सवेरे आना कहकर लौटा देते हैं। बूढ़ा भगत निराश होकर लौट जाता है। संयोगवश उसी रात बूढ़ा भगत का बेटा मर जाता है। एक प्रकार से उसका हंसता खेलता संसार उजड़ जाता है। बीस साल के बाद यह कहानी एक नई मोड़ लेती है। डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे कैलाशनाथ की 20वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे थे। डॉक्टर चड्ढा ने इस अवसर पर शहर के सभी धनाढ्य लोगों को आमंत्रित किया था। उसी रात मृणालिनी नामक लड़की के साथ अपने बेटे के विवाह की घोषणा भी करने वाले थे। कैलाशनाथ को सांपों के पालने का बड़ा शौक होने के कारण लोगों के आग्रह करने पर सांपों का खेल दिखला रहा था। संयोगवश सांपों का खेल दिखलाते समय तथा लोगों की
शंका का समाधान करते समय कि सांपों के दांत तोड़ डाले हैं या नहीं, एक जहरीला सांप कैलाशनाथ की उंगली पर काट लेता है और टप 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 खून वहां से टपकने लगता है। सांप काटने की बात सुनते ही सभी लोग पार्टी छोड़कर जमा हो जाते हैं। जड़ पीसकर लगाई जाती है। कुछ देर के बाद कैलाशनाथ जमीन पर गिर पड़ता है। मौत के सारे लक्षण दिखलाई देने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा भी दौड़ कर आते हैं। वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे कैलाशनाथ को जीवित कर देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी करते हैं। कई लोग कैलाशनाथ को बचाने के लिए आते भी हैं, परंतु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। खुशी का वातावरण दुख में परिवर्तित हो जाता है। डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। यह समाचार शहर में जंगल में आग लगने के समान फैल जाती है। धीरे धीरे यह समाचार शहर से कई मील दूर एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले उसी बूढ़े भगत को मिलता है, जो कभी अपने अंतिम मरणासन्न बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। बूढ़ा भगत एक अत्यंत ही निर्धन और शिक्षित तथा सरल हृदय का व्यक्ति था। वह मंत्र तथा जड़ी बूटियों की सहायता से सांप काटे का इलाज करता था। वह इस मंत्र शक्ति को ईश्वर का वरदान मानता था। वह निःशुल्क लोगों की भलाई किया करता था। बूढ़े भगत में कर्तव्य पालन और निस्वार्थ सेवा की भावना इस प्रकार प्रबल थी कि वह किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर मात्र सूचना पाते ही पहुंच जाता था और इलाज कर उसे नया जीवन देता था। बूढ़ा भगत को जैसे ही यह समाचार मिला कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है, तो उसके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना जन्म ले लेती है। वह सिर्फ डॉक्टर चड्ढा के घर जाकर देखना चाहता है और यह देखना चाहता है कि बड़े लोग आखिर किस प्रकार रोते हैं। बूढ़ा भगत अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। बेटे के खोने का गम कैसा होता है, यह वह देखना चाहता है। परंतु 80 वर्ष की अवस्था में बूढ़ा भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब वह ऐसा समाचार प्राप्त कर भी चुपचाप घर में बैठा हुआ था। उसकी अंतरात्मा उसे इस बात का साथ नहीं देती है। अंततः वह बूढ़ी पत्नी के लाख मना करने पर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। चेतना उसे रोकती है, पर उपचेतना उसे कर्तव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंततः भावना और कर्तव्य के संघर्ष में कर्तव्य की जीत होती है। अंततः बूढ़ा भगत कैलाशनाथ को नया जीवन दान देने के लिए सब कुछ भूल कर चला जाता है और अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा डॉक्टर चड्ढा के मृतप्राय पुत्र को जीवित कर देता है।
कैलाशनाथ को नया जीवन मिलते ही बूढ़ा भगत भरी भीड़ में से ऐसे गायब हो जाता है मानो वह यहाँ आया ही न हो। प्रातःकाल होने पर डॉक्टर चड्ढा बूढ़ा भगत को पहचान लेता है। तब उसे बूढ़ा भगत पर अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर बहुत पश्चाताप होता है। वह उससे क्षमा मांगता है। डॉक्टर चड्ढा को यह बात समझ में आ जाती है कि बूढ़ा भगत के सामने वह कितना तुच्छ और छोटा आदमी है और बूढ़ा भगत उसके सामने कितना महान व्यक्ति है। अतः इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जहां एक ओर एक डॉक्टर यानी डॉक्टर चड्ढा के माध्यम से एक डॉक्टर की हृदयहीनता, निष्ठुरता और संवेदनहीनता का चित्रांकन बड़े सुंदर ढंग से किया है, वहीं दूसरी ओर एक गांव में रहने वाले भोले भाले सीधे साधे वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा भगत के माध्यम से एक व्यक्ति की सेवा, दया, त्याग और परोपकारिता को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। संक्षेप में प्रेमचंद जी की यह कहानी आज के नवयुवकों के सामने एक उज्जवल आदर्श प्रस्तुत करती है। कर्तव्य निष्ठा मानव जीवन की वह ज्योति है जो कर्तव्यशील युवकों को निरंतर आत्मिक शक्ति की ज्योति से जगमगाती रहती है और उसे विश्व के बीच समुन्नत और गौरवशील बनाने का अवसर प्रदान करती है। अतः इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि मानव मात्र की महत्ता मानव सेवा में है। सच्ची मानवता के दर्शन प्रायः संपन्नता की अपेक्षा विपन्नता में होते हैं। सच्चा मानव वह होता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है तथा पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति में ग्राम और नगर में तथा स्वार्थ और सेवा में बहुत अंतर है। पूर्वी सभ्यता में जहां त्याग, बलिदान, विनम्रता, सेवा व प्रेम है, वहीं पश्चिमी सभ्यता में स्वार्थ, दिखावा, घृणा और अहंकार है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। वर्तमान समय में भी जड़ी बूटी और मंत्र की शक्ति को बतलाना है। अतः निस्संदेह यह कहानी यथार्थ के धरातल पर खड़ा होते हुए भी आदर्श का एक भव्य रूप प्रस्तुत करती है। इस कहानी का नायक बूढ़ा भगत एक आदर्श भारतीयता का प्रतीक है और हमें ऐसे ही व्यक्ति का प्रतीक बनकर भारत की भव्यता को गौरवमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है, यही इस कहानी का संदेश है, जिसमें कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।